भाई हम बीजेपी के दबदबे तो पता नहीं, यहाँ तो पेट की जवाला नो बता, भुक्के मर गए खिथोड़ू करते करते। इनके भत्ते पलाने डिगडे सारा देश इन बेईमानों ने बेच लिया और इनका भर रहा नहीं। इनके 1 लाख के सूट पहन रहे रोज ये, और हमारा क्या करा इन्होंने तनख्वाह दुगनी। गाड़ी के कितने भत्ते हमें दे दिए 6,000 ऊपर ली, और 50,000 रुपये कह लिए हमारे भीतर तो पेट्रोल में को। यह तो डकायत सरकार है, डकायत। किसी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी किसान के बारे में कि लंबी निगाह मार हड़ित देख तेरा हाल रहे, और औरा ने तो कमा के दे आप तो कंगाल रहे। वो काम इस सरकार ने हमारे साथ कर दिया। इन्हें अडानी अंबानी की बात सुन के हम यहाँ ठंड में पड़े, यहाँ बूढ़े मरने को हो रहे हमारे नीरे बुजुर्ग, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। योगी को मोदी क्यों पड़े बावड़े यहाँ पड़े, और अडानी की बात इन्हें बस सुनाई दे बिना बात कही। अडानी ना कुछ भी ना कहो, उसकी बात रात को सुनो है। और यहाँ देख ले भाई क्या दिन है पढ़ो रात दिन, अगर पैंडा छोड़ देंगे नहीं राज करके मान देंगे। जो 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी उससे बोला था, और हमारी जो इस बार सरकार बनेगी हम सबसे पहले आवारा पशु की समस्या का समाधान करेंगे, वो अब तक नहीं हुआ। समाधान तो सरकार के हाथ की बात है, सरकार ही करेगी। हम तो बैठे रहेंगे, सरकार अपने हिसाब से कर लो समाधान, हम तो नहीं तो बैठे हम तो। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। रात का वक्त है और करीब 9 बज चुके हैं और यहां तस्वीरें जीआईसी ग्राउंड की देखिए। किसान आंदोलन यहां मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ और आज चौथा दिन इस आंदोलन को है, और यहां पर रात में किस तरह से लोग रुके हुए हैं, किसान यहाँ रुके हुए हैं। जो किसान हैं उनके मन में आखिर रात को रुकने के पीछे क्या मकसद है, और आखिर क्या लगता है कि इस जीआईसी ग्राउंड के धरने से समाधान निकल जाएगा। क्योंकि 13 महीनों तक दिल्ली में आंदोलन हुआ, किसानों ने लगातार जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के रखा, लेकिन समाधान के नाम पर फिर भी जो है वो कुछ हाथ नहीं लगा। जब 2022 में सरकार ने वादा किया था कि आमदनी दोगुनी हो जाएगी, और 2023 में आज जब है तो कितनी आमदनी उनकी बढ़ी और कितनी आमदनी में उनका इजाफा हुआ कि नहीं, ये आज समझेंगे और बात करेंगे। लेकिन रात का समय है और रात के समय पर अक्सर लोग घरों में आराम करते हैं, लेकिन हुक्के की गुड़गुड़ाहट देखिए। और यहाँ नौजवान है, बुजुर्ग है, तमाम उम्र के लोग यहाँ पर दिखेंगे। और ये झोपड़ी जहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे, ये टेंट यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ किसानों ने अपने आराम के लिए बनाया है। रात में इस ग्राउंड के अंदर आपको लोग यहाँ जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपको शायद लगेगा कि किसी मेले में आप आए हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन है। मुजफ्फरनगर का जीआईसी ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में 4 दिन से किसानों ने अपना डेरा डाला है। मांगे तमाम, गन्ना भुगतान, बिजली जैसी मांगे हैं, और आज समझ रहे हैं रात को आने का मकसद सिर्फ यही है कि आखिर किसान कैसे रात अपनी बिताते हैं। क्योंकि ठंड है और सर्द हवाएं जब चल रही है तो लोगों को कैसे अपने आप को बचाने के लिए जतन करने पड़ते हैं, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और सीधे लोगों से बातचीत करते चलूँगा। यहाँ पर आप लोग जो है, कौन से गाँव से है आप लोग? मैं सदर ब्लॉक के निराना सा गाँव से हूँ। हाँ जी। तो अब आप लोग रात में रुके हैं, तो क्या मकसद है रात का? मकसद तो साफ है, बिजली का मामला है, गन्ने का मामला है, आवारा पशु का मामला है। बिजली वाला तो दिन की चोरी, पहले रात के चोर होते अब दिन के चोर हो गए। ये मामला है, बड़ा मामला। बहुत ठंड है, मैं भी देख रहा हूँ कि रात में जब आप लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में वो धरती है जहाँ पर दिल्ली के या बॉर्डरों पर आप लोग डट के रहे। किसान हैं तो रात भर खेत में पानी चलाता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब जब रात भर आप लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ इसका फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा? रात को खेतों में रहना पड़ता है वो आवारा पशु के लिए, तो बस यहाँ आके बैठ गए, यहाँ समाधान लेके चलेंगे। खेत तो उजड़ गए, खेती उजड़ गई, बिजली का मामला इतना बढ़ेगा, 2200 रुपये के बिल आ रहे बिजली के, तो बस यहीं से मामला लेकर समाधान लेकर चलेंगे। जो भी होगा यहीं होगा, इसी मैदान से ही। ये क्रांतिकारी धरती है। चौधरी साहब, क्या उम्मीद है आप लोगों को जब आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? कुछ उम्मीद जच्ची है आप लोगों के अंदर, हिम्मत है, क्योंकि आप लोग रात भर बैठे हैं, लेकिन क्या उम्मीद आप लोगों को है कि कब तक समाधान हो जाए? नहीं, उम्मीद तो पूरी है। बिना समाधान के तो यहाँ से जाने के ही नहीं। जब 13 महीने वहाँ बैठ के, तो यहाँ तो अपना घर है, यहाँ तो लगातार बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होने की। यहाँ से उठने के नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होने की उठने के नहीं यहाँ से। लेकिन कैसे आप लोग यहाँ दिन में रहते हैं, रात भर कैसे आप लोगों ने क्या ड्यूटी वगैरह अपनी सेट बनाए, या 24 घंटे आप लोग हैं यहाँ? नहीं, आते रहें जाते रहें, सब अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से आ रहे जा रहे, जो रुकने वाले रुक रहे, कुछ चले जाएँ कुछ आ जाएँ, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी जगह से? जट मुंजेड़ा। कब से आए आप यहाँ? 4 दिन हो लीजिए।
अपने 4 दिन का राशन कपड़े लेके साथ आए या डेली आना जा रहा? 6 महीने का राशन है, 4 दिन का नहीं, 6 महीने का राशन ले रहा है। 6 महीने पड़े रहने ऐसी क्या बात हो रही है? समस्या और समाधान, बाबा टिरियात्रा रहना, हमारी समस्या तुम्हारे पास समाधान, समाधान कर दो, हम चले जा रहे हैं, नहीं तो बैठे ही बैठे रहेंगे। अभी तो 4 ही दिन हुए, 14 दिन भी होंगे, फिर 4 महीने भी होंगे। झूठा आश्वासन नहीं चलने रहा है। जो सरकार झूठा आश्वासन देती है और धरना उठवा देती है, वो नहीं होने रहा इस बार। पूर्णतः समस्या का समाधान, उसके बाद ही अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग क्यों, मुख्य मांगे क्या है? आप लोग जब यहाँ बैठे हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान करने वाली चीज़ें इस वक्त क्या लग रही है कि सरकार कम से कम इन चीज़ों को राहत दे देगी तो शायद किसान मान जाए? आवारा पशु, जो 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी उससे बोल रहा था, और हमारी जो इस बार सरकार बने रही, हम सबसे पहले आवारा पशु की समस्या का समाधान करेंगे। वो अब तक नहीं हुआ। किसान रात रात भर इतनी सर्दी में पहरा दे रहा और फिर भी फसल नहीं बच रही। सबसे मेन समस्या आवारा पशु की है। बिजली के भी बहुत है, बिजली भी बहुत ज़्यादा वो मामला चल रहा, बहुत चोर हो रहे बिजली में। रात को छप्पा मारो, जो अपने गरीब आदमी हैं, 80 समाज से हैं, उनके यहाँ छप्पा मार तो 70-80 हज़ार रुपये का फर्रे भेज रहे हैं, बिल बना भेज रहे हैं। तो बहुत समस्या है, ऐसी बात नहीं। किसान की तो समस्या ही है, जब तो किसान यहाँ बैठा, बिना समस्या के कहाँ बैठ जा रहा भैया। सर्दी बारिश सब चीज़ है, सब झेल जा रहा। अच्छा, एक चीज़ है कि जो बड़े किसान हैं वो सब व्यवस्थाओं को संभाल भी पाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, लेकिन जो छोटे किसान हैं कहीं ना कहीं उनके सामने तो दिक्कत है कि लंबे समय तक वो आखिर कैसे रोके अपने आप को। ये तो बाबा जी का संगठन है, 35 साल पुराना संगठन है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। रहने की, खाने पीने की, सब इसमें भंडारे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब चलता रहा है। छोटे बड़े सब तरह के आदमी होते हैं संगठन में, ऐसी बात नहीं। और बड़ा आदमी संगठन चला रहा, सब तरह के आदमी हैं। चलिए ठीक है, कुछ नौजवान हैं इधर, एक बार देख लेते हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर यहाँ रात में एक मनोरंजन का साधन भी यहाँ पर ट्रैक्टर पर लगाया गया है। शाम के गाने बजे थे, लेकिन मैंने कहा इनसे कि भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं किसानों के बीच आखिर क्या कुछ इस वक्त जो है मुद्दे हैं। मैं युवाओं से पूछ लेता हूँ, भाई आप योगी मोदी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए? दरअसल हम उनके पीछे नहीं पड़े, वे हमारे पीछे पड़े हैं। किसी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी किसान के बारे में कि लंबी निगाह मार हड़ित देख तेरा हाल रहे, और औरत ने तो कमा के दे आप तो कंगाल रहे। वो काम इस सरकार ने हमारे साथ कर दिया। समस्या कुछ नहीं है, समस्या इतनी है हमारा आगे हमें दे दो, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, योगी मोदी, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा, पर मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जो ये योगी जी ने ये जो बछड़े गाय के ये जो आवारा पशु छोड़ रखे, ये किस लिए छोड़ रखे भाई? इनका कुछ व्यवस्था तो करो। किसान की फसल नष्ट होने लग रही, बर्बाद होने लग रही, क्या फ़ायदा इसका? 1.5 महीना मील चले हो गया, आज तक कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं हुआ गन्ने का। ठीक है जी, मूल्य निर्धारित नहीं हुआ, कम से कम मूल्य निर्धारित कर दो कि इतना पैसा हम देंगे आपको। वो ही नहीं आ रहा, पर्ची ले गेड़ न जा रहे, ठीक है, खाली लेके आ रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो पिछला मूल्य था उसके हिसाब से पेमेंट आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं। इससे बड़े तो पंजाब है, इससे बड़े तो पंजाब है। कैबिनेट में भी बात उठी थी पीछे जी कि भाई पंजाब की बराबरी कर दो, वो भी नहीं कर रहे। तो जब हमारा हक नहीं देंगे तो हम परेशान तो हम इनसे, हमारे से परेशान ये कहाँ होंगे? और लोग भी है, बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हल कैसे निकलेगा? क्योंकि आप लोग बैठे हैं, लोग इस समय जब घरों में अपने आराम कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, तो मन तो आपका भी करता होगा अपने परिवार के बीच जाने का, लेकिन आप यहाँ बैठे, समाधान कैसे होगा? क्या लग रहा है कि ऐसे बैठने से हो जाएगा? कोई बात करने आ रहा है आप लोगों से? नहीं भाई, समाधान तो सरकार के हाथ की बात है, सरकार ही करेगी। हम तो बैठे रहेंगे, सरकार अपने हिसाब से कर लो समाधान, हम तो नहीं तो बैठे। हम तो भाई 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, वहाँ अपने आप समाधान होगा। तो हमारा काम तो शांति में बैठने का, शांति में। भारतीय किसान यूनियन केवल शांति में अपना धरना प्रदर्शन करती है और शांति में बैठती है। तो हमारा काम तो बैठने का, सरकार देखेगी इसका काम, सरकार का काम है क्या करना नहीं करना। भाई किसान को गन्ने का मूल्य तो चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो जितना बातचीत करने से समझ में आ रहा है कि गन्ना के मूल्य की सबसे एक बड़ी समस्या है। तुम भैया क्या सोचते हो उसको लेकर कि आखिर कैसे जो है समाधान निकल जाएगा आप लोगों को? क्योंकि नौजवान हो और आगे के लिए, भविष्य के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग आप लोग करते हैं, लेकिन आज रात में जब यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारी मन में चीज़ें जरूर होगी। समाजवादी की सरकार थी, इन्हीं के जो मंत्री आज गन्ना मंत्री आए, ये सड़कों पर बैठ के 450-400 का 500 का भाव मांगा करे थे। आज इन्हीं के मंत्री, क्या रेट है गन्ने का? एक हमारे यहाँ बसाना मिला है, मतलब किसानों की दुर्दशा इतनी ख़राब इस सरकार ने कर दी।
आज तक शायद किसी सरकार में ना हुई हो। सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य मायावती की सरकार यहाँ बढ़ाए तो उससे ही फसेडी रह गई है। जो क्या है डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है सरकार? कुछ नहीं है, सब फर्जी। 2017 में जब सरकार बनी थी तो उस समय यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा। थाना भवन से वो विधायक थे और वो अपनी सीट हार गए 2022 के चुनाव में। लेकिन आज जहाँ मुजफ्फरनगर में ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री है और खुद जो है संजीव बालियान एक कद्दावर नेता है, जाट समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पैठ यहाँ जाटों के बीच रखते हैं। आज सवाल इस बात पर भी होगा कि आखिर संजीव बालियान के गढ़ में मुजफ्फरनगर जो है, यहाँ कहीं ना कहीं किसान एक बड़ी तादाद में है और सबसे ज्यादा वोटर जो है वो किसान है। यानी जाति बिरादरी से हटके किसान जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में आता है, क्योंकि राकेश टिकैत भी इसी इलाके से आते हैं और दूसरा जो संजीव बालियान है वो भी इसी इलाके से, लेकिन वो केंद्र में मंत्री है। लेकिन उसके गढ़ में आखिर क्या हो रहा है किसानों के बीच, क्यों समस्याएं का समाधान नहीं मिल रहा है, लोगों के मन में इस वक्त इसको लेकर क्या है, वो भी एक बार समझेंगे और बात करेंगे। मंत्री आपके क्षेत्र में है, बात होती है, क्या लग रहा है कि मंत्री जी चाहते हैं कि नहीं हो रहा है? क्या आप लोग मतलब उनसे भी बात करते होंगे? नहीं, मंत्री की मंशा हो समाधान कराने की तो तभी तो कुछ हो सका। न मंत्री के बस का, न वही सरकार के बस का। इस सरकार को अपनी कुर्सी चलानी, 5 साल की सरकार चलानी, आने वाले टाइम 50 साल की भूमिका निभानी, हिंदू मुस्लिम करवानी है। अपनी कुर्सी को न बचा कर रखना, काम कुछ नहीं करनी। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बातें नहीं करेंगे, भी हर किसान के मुद्दे पे बातें नहीं करेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम है कि इनसे कोई जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। राजनीति हो रही है, जनता किसान बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रख रहे, इसका आपका ये मानना है? आपको मैं समझना चाह रहा हूँ, आप लोग क्योंकि आप लोग आए हैं आंदोलन में तो मन में तो कुछ बात होगी, एक दूसरे को देखकर जरूर है आप लोग बैठे हैं, लेकिन मन में क्या है कि आखिर कैसे जो है सरकार और जो नेता है आप लोगों के मंत्री है वो क्या सुन नहीं रहे? मन में तो अपनी मांग ही पूरी करवाने की है जी। जब तक मांग पूरी नहीं होने की जब तक बैठे रहेंगे हम तो यहीं पे। नौजवान है, कहाँ से? बजट से। तो लग रहा है कि जो आपके नेता है वो कुछ सुनवाई होगी, बातचीत 4 दिन से कुछ पता लगी है, कुछ हुआ? जी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे, मांग अपनी पूरी करके भी जाएंगे। संजीव बालियान जी आपके यहाँ नेता है, मंत्री है, जाटों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी धरने पर है। क्या कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कुछ तकलीफ, आप दिक्कत कहाँ रही? अगर हमारा भाई हमारी गर्दन काटने लगे तो वो भाई मान लेंगे मुझसे, बताओ कैसे मान लेंगे भाई? तो गर्दन काटने वाली बात हो गई, ऐसा ही नहीं हो रहा यहाँ से। बताओ हम धरने बैठे यहाँ, कोई उसने कोई जिक्र करा किस चीज़ का भी? बिजली का जो मामला, आवारा पशु का जो मामला, गन्ने का भाव का जो मामला, पिछला पेमेंट का जो मामला, करा किसी चीज़ में जिक्र? बताइए तुम क्या कर रहा है उसने किसानों के लिए? एक चीज़ बता दो। एक गौशाला बनाने लगे थे, वो भी किसानों की ज़मीन छीन कर जबरदस्ती। बताइए आप। अभी संसद में बोल रहे थे और आप पशुओं के लिए वो लोग कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं? ये अभी जहाँ ये बिजड़ी गाँव है, इसमें 25 आवारा पशु है, वीडियो को लिख के दिला, सब कोई जा भी नहीं रहा वहाँ तक, अब तक भी यहाँ बैठे हुए भी नहीं जा रहा। बताओ वैसे तो कैसे चल जाएंगे? कोई नहीं जा पा रहा वहाँ से, सब फसल खत्म कर दे। जब शाम को जाते हैं खेत देखने तो इतना बड़े गेहूँ मिलते हैं, और जब सुबह को जाते हैं तो धरती में मिलते हैं। फसल बढ़ने की वजह घटती है। अभी हमारे डॉक्टर साहब बताओ, ये पूरा दिन घूम के ये हमारे साथ सहयोग करने आते हैं। इनका तो ये किसान भी है, इन्हें देखो कितनी समस्या है। ये डॉक्टर साहब हमारे। आप लोग क्या सोचते हैं कि नेता कहीं राजनीति में घुस गए ज़्यादा, या किसानों की बात कोई बीजेपी के लोग करते हैं थोड़ी बहुत या नहीं करते आप? क्योंकि ये इलाका वो है जहाँ पर बीजेपी का भी दबदबा है, सांसद है भाई यहाँ से। भाई हमें बीजेपी के दबदबे तो पता नहीं, यहाँ तो पेट की जवाला नो बता, भुक्के मर गए खिथोड़ू करते करते। इनके भत्ते पलाने डिगडे सारा देश इन बेईमानों ने बेच लिया और इनका भर रहा नहीं। इनके 1 लाख के सूट पहन रहे रोज ये, और हमारा क्या करा इन्होंने? तनख्वाह दुगनी, गाड़ी के कितने भत्ते हमें दे दिए 6,000 रुपये ली, और 50,000 रुपये क्या लिए हमारे भीतर तो पेट्रोल में को। यह तो डकायत सरकार है, डकायत क्या करा हमारा? हम कैसा जीवन, हम बच्चे कैसा पढ़ा तू बता दो। इन्हें अडानी अंबानी की बात सुन के हम यहाँ ठंड में पड़े, यहाँ बूढ़े मरने को हो रहे हमारे नीरे बुजुर्ग, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। योगी को मोदी क्यों पड़े बावड़े यहाँ पड़े, और अडानी की बात इन्हें बस सुनाई दे बिना बात कही। अडानी ना कुछ भी ना कहो, उसकी बात रात को सुनो है। और यहाँ देख ले भाई क्या दिन है पढ़ो रात दिन, अगर पैंडा नु छोड़ देंगे नहीं राज कर मान देंगे। बात यहाँ हम गन्ने में तो 1,000 रुपये का माल निकल रहा है, कहाँ जा रहा है माल? वो ये मील वाला में छोड़ देंगे तो ये पी रहे तो माल को।
600 रुपये का एथेनॉल निकल रहा है, 400 की चीनी निकल रही और बाई प्रोडक्ट दारू वगैरह अलग रही। 1000 रुपये का डंगा निकल रहा है और ये जो हो मात्र 3 मतलब 10-20 रुपये बढ़ाते बेईमान नु सोच रहे जना क्या दे रहे किसान को। ये नालायक सरकार है बिल्कुल। 20 रुपये 50 रुपये बढ़ाते तो फांसी आ रही ना, कम से कम इन्हें 500 रुपये एकदम करना चाहिए। बिजली का बिल बढ़ा देंगे। अरे इन भुक्कों पर क्या हा भाई, तो इन भुक्के लोगों पर क्या हा, अब बहुत बिजली के छापे। अरे हमारा कहीं माल है इतना भाई। किसान भाई सारे गांव में इकट्ठे होगा, सारे रास्ते में डंगर बांध को इन्हें डंगरों पर कुदाओ, विजिलेंस को पता लग जाएगा। अरे माल जहाँ है वहाँ जा नहीं रहे। अडानी को डकैती गिरो, इनका गिरो नेताओं को डकैती। किसान का एक पकड़ का बिजली इनका चोरी हैगी भाई। हम बल्ब में भी ना रह सको, हम पंखा भी ना चलाओ। अच्छा हम दूसरे देश था ये देशभक्ति पड़ती, नाम देशभक्ति का और लूट। यार हम क्या नहीं जानते, दर्द में पिटे। हाँ टिकैत साहब ने महेंद्र सिंह टिकैत तुम्हारे गुरु थे, उन्होंने रास्ता दिखाया था, पिटे। तो भाई देश का बिक लिया, खत्म है लिया काम। जनता लठ लेगा भागेगी इनके पीछे। एक दिन देखिए किसी की जेब में ठंडी नहीं। इन्होंने ऐसी नीति बनाई थी 10,000 वाला बुक्का, 1 लाख वाला बुक्का, 50 लाख वाला बुक्का। इन्होंने तो ऐसी बनाई थी 5-4 उद्योगपति बनाने, बाकी सब खत्म। ये हाल है देश का भाई। धरने से निकल जाएगा रास्ता। और धरने तो बड़ा बड़ा रास्ते लिख दो। ये अंग्रेज कहाँ भागे थे, धरने तो नहीं भागे थे। पहले जगाया जा धरने तो जागृति बढ़ो और फिर वे इनके पीछे सोटा लेकर भागेंगे जनता। धीरे धीरे जागेगी धरने तई, जने जागृति और जागृति के बाद फिर जनता इनके पीछे सोटा लेकर भागेगी। जब भुक्की मर गई सारी की सारी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बताओ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम ने सोचा कि तुरा आग लगी रहा है और तारी दुकान चलो जा, कदर चलेगी हिंदू मुस्लिम। यहाँ इसे टेम तो होगा कुछ। एक बात थी जनता की कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा, 2 बच्चों प्रतिबंध लगना चाहिए। वो इन बेईमानों ने आज तक नहीं लगा। वो सब मांग रहे, हिंदू मांग रहे, मुसलमान ही मांग रहे। जनता दुखी है, लेना जहाज में जगह ना रेल में जगह, कहीं भी जगह नहीं। ईसा नहीं कर रहे बेईमान, पता नहीं क्या बीमारी ना। तो जो काम करने के वे नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस सारा दिन ये हाल है भाई। भूखे मर गए। जिस % था इनकी तनख्वाह बढ़ी, हमारे फसल क्यों नहीं बढ़ती? हम इस देश के नागरिक नहीं क्या? तो मैंने जवाब दो योगी दो मोदी दो, जो भी इनका दिग्गज बनो, चाहे कोई हो इनका नेता वो, तो बताओ बैठो सामने मेरे। हम खुद डाकू तो नहीं, हम टेररिस्ट तो नहीं। उन्हें हमारे सामने बुलाया कर लो तो हम कहोगे हम मांग कर रहे भाजपा के नेताओं 5 भैंस आज बात करो और तुम दिखाओ सबको। ये बहुत बेईमान है। जब दिल्ली में बात करने जाते किसान संगठन, सबके मोबाइल कटवा लेते। हम कहते अब आज जनता को दिखाओ। जब ये इतने ईमानदार थे तो 3 कानून जनता क्यों नहीं दिखाते? चोरी तो बात कौन करेगा? चोर अक्साद भी करेगा, यहाँ करेगा, कोई चोरी की बात कोई भी नहीं करने का। सुन लीजिए योगी जी, मोदी जी, अगर तस्वीर देख रहे हो, किसानों का दर्द सुन लीजिए। इतना समय दे रहा हूँ इसीलिए कि समझे, ताकि उनके मन में क्या है। वोट ली थी, वोट क्यों ली थी? वो अच्छे दिन आओगे, 15 लाख आओगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जोकर हो, जोकर। ये जनता सीधी है, पता नहीं कैसे दिन आओगे। अच्छे दिन नहीं आओगे, देश बिक लिया सारा। ना रेल बची, ना जहाज बचा, ना नौकरी बची, ना LIC बची, ना फोर्स बची, ना कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सब बेच दिया। जिस कांग्रेस को खराब बताओ ना, 70 साल में जितना बना इन्होंने बेचा। वे साथ में बेच दिया। वे बनाने के मास्टर थे, चलो उन्होंने भ्रष्टाचार कराया। वह क्या था उनका, वे करते थे चोरी, जैसा खाना आना को लेगी उसमें थोड़ा कमीशन कर लिया, तो वो तो भाजपा वालों को लगा था गलत। और अब क्या था, इन्होंने खनान अडानी को बेच दी। जब 600 रुपये क्विंटल था कोयला, जब सरकार बीजेपी की आई, 3,000 रुपये क्विंटल। कितने ईमानदार हैं। तो 70 साल तक पुरानी बातें आपने जिक्र कर दिया। किसान है, लेकिन कहते हैं राजनीतिक लोग कि किसानों को कहाँ इतना पता। क्या आप राजनीतिक पार्टी से तो नहीं किसी? क्यों? मैं रोटी नहीं खाता, मैं रोटी नहीं खाता, किताब नहीं पढ़ी मैंने, मैं दिमाग नहीं, मेरा दिमाग कह लिया कोई इन्होंने। जो मेरे मनमारी में भी कह रहा होता, कोई झूठ हो तो बताओ। हम भी तो 2-4 दर्जे पढ़े, ऐसी बात नहीं। मैं तो पार्टी में रहता, मैं तो यूनियन का आदमी, बचपन से महेंद्र सिंह टिकैत का नहीं आई। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बागपत से आए भैया आप तो? जी। कल भी मिले थे आप तो। यहीं पे कब रहेंगे? आप तो कह रहे थे कि कंटिन्यू रहेंगे। हैं पहले दिन से ही हूँ यहीं, जब तक धरना चलेगा जब तक मैं यहीं रहूँगा। तो आप लोगों के कैंप भी लगे होंगे यहाँ पे बागपत वाले लोगों के, है ना? कैंप तो जितने को इतने लगवा देंगे।
कैंप तो आज चौथे तो दिन आधा ग्राउंड बढ़ लिया, 2 दिन और देखो पूरा बढ़ लगा। अमन डर है सड़क पर ना लग जा कैंप, अगर सड़क पर लग गया बहुत बुरा हो जाएगा। और किसान मान नहीं रहे लगा। ठीक है, चलिए और लोगों से थोड़ा थोड़ा सा समय दे देते हैं। डॉक्टर साहब आप भी भाई रात में ही बैठे हैं या दिन में, मतलब काम वाम करते हैं शाम को आ जाते हैं वापस? हाँ जी, पहले किसान है, बाद में और काम है। तो क्या लग रहा है कि ये सही हो रहा है जो हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है जी। तो रास्ता यहीं से गलत निकलेगा? क्या है, रास्ता यहीं से निकलेगा, पहले से निकलता है। कहाँ से है आप? मैं चांदपुर से हूँ, यहीं पास में? गोपा रोड, हाँ 10 किलोमीटर यहाँ से। तो जी। आते हैं इसीलिए यहाँ आना शुरू कर दिया कि भाई किसानों के बीच बैठेंगे। बिल्कुल पक्का, दिल्ली भी गए थे, यहाँ भी रहेंगे जब तक धरना रहेगा। पहला काम हमारा किसानी का है, बाद में दूसरा काम है। चलिए, लोगों की भावना है। हाँ, मैं तो सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो इतने हट्टी थे कि 1.5 साल जो है किसानों को इग्नोर कर दिया कि यहाँ किसान बैठा ही नहीं, फिर थूक के क्यों चाटा उन्होंने? है? अरे या तो जैसे पहली सरकारें मानती आई थी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, उनकी बात सुनते, नहीं तो मत मानते। ये इतने कमज़ोर थोड़ा ही हैं, तो 10 साल भी नहीं उठे थे वहाँ से। भाई घुटनों के बल आगे क्यों माने जब जो है चुनाव आया? नहीं मानते। किसान तो अब भी 10 साल बैठ जाएगा। हो सकता है मोदी जी चले जा दुनिया से, किसान नहीं जाएगा, किसान यहीं रहेगा। किसान तो देश को खिलाता है और अन्नदाता यहाँ जब रात भर बैठा है 2000 पीछे भी 13 महीनों पहले देखा। और बाबा जी मैं आपसे बात करने इसलिए, आप बहुत सबसे बुजुर्ग आप ही दिख रहे मुझे यहाँ पे। रात में आप लोग भी यही है या कहीं पास में रहते? ना है 4 दिन है, हम तो आर पार करके उठेंगे यहाँ तो। हम तो बहुत पुराने हैं। कोई वादा करे ना सही, जैसे वादे करे थे, करे कोई सबूत है? अरे तो देश भूखा मरागा देखो, ये और छोड़ दे पशु। कुकर में 5-7 आदमी मार लिए ना, मारा है तो जानते ये क्या छोड़ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप कितनी उम्र है आपकी अभी? 80 साल की होगी। 80 साल की उम्र में आपने तो पूरा कांग्रेस का शासन देख लिया, देश आज़ादी देख ली, देश गुलाम था तब आपने उस वक्त भी देख लिया। कितना बदलाव लग रहा है उसके बाद? बदलाव कितना हुआ अब तक इतने समय में? बदलाव कहाँ होया? और नाश का मौज जोड़ दिया। 700 आदमी मरे तो संजीव का नाम लिया ना तुझे? मजीब तो बैल गिरा यहाँ था। संजीव तो लोग ने बोलिया दी चौथ बना तो था मैं ही, क्यों जी? उनके मरने में तो धान नहीं देता बड़ी मोटी। क्या कर रहे थे नेता का? बेईमान हो रहे थे, अपना पेट भर रहे। काश तो कहते किसानों की बात करें तो। एक भी दिन नहीं करी, एक दिन भी नेता को जुड़ से ठग उनके करे कभी नहीं। हम साल भर वहाँ रहे दिल्ली। कड़ू नाम है मेरा, खाप का चौधरी हूँ, मराठी खाप का, शामली जिले का मतलब जी। और या तो लड़ाई लंबी छिड़ेगी भाई, हमारी बात पचाते रहो तुम भी बैठो, हमारी बात लंबी छिड़ेगी। सड़क भी करेंगे और इंदिरा रोड भी करेंगे, बाकी नहीं छोड़ने कुछ भी। अरे यहाँ 700 मेरे 500 साल से यहाँ मर जाएंगे, क्या करे? बच्चों के ना के मरा है और कहीं के ना के बैठे। अरे कुछ शौक है, ये अपना छोड़ बोले बैठे जनता यहाँ पड़ी। पानी में उदन परसों सारे रात बैठ कर काटी, मार्च में टैंट थोड़ा पानी पड़ गया, चुतड़ी बीज गए। बहुत दुख की बात है। 14 दिन आ रहा और रसोड़ा का निकास कार कते भी मरने पर आ रहा भी जा आखिरी आई वो। और ना दिल्ली तक है जनता नहीं, और फिर दिल्ली में हो जाएंगे। अधिक 4 दिन है बैठे। आप तो पढ़े लिखे हो, दीजो आया का बात तो करना, कुछ कोई बात नहीं कर रहा। लंबा छिड़ा खड़ा, मतलब ये आंदोलन और लंबा जाएगा अभी है? जाएगा, लंबा जाएगा। ये दिल्ली वाले आंदोलन से भी उससे भी लंबा जाएगा, वो तो साल भर रहा है। और जीआईसी ग्राउंड का ये कैंप भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ कैंप में रात में कैसे रुकने की व्यवस्था है, रात में खाने की क्या व्यवस्था है, रात में सोने की क्या व्यवस्था है। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तरपाल देखिए, हल्की सी तरपाल है और रात में ठंड जो है बस इसी तरपाल के सहारे बचेगी। 10 से 12 लोग हैं, रात में इसी तरपाल में रहेंगे। अब शाम का समय है, सब लोग जो है आराम की स्थिति में है, लेकिन जब यहाँ कैंप में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अभी चर्चाएं जो है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर आंदोलन का रास्ता निकलेगा क्या। लेकिन आंदोलन का रास्ता आखिर जो
दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ लंबा चलने वाला है। कितना लंबा चलने वाला है और क्या तैयारी वो करके आए हैं, बात करूंगा मैं। चौधरी साहब थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप थोड़ा सा। कब तक गुंजाइश है रुकने की? बस 13 महीने से तो ऊपर की गुंजाइश है। 13 महीने का तो हमने पार कर लिया। वो गुंजाइश ही गुंजाइश है। किसानों कहाँ जाए गुंजाइश? किसान तो बैठा, किसान तो परेशान है। अच्छा, बड़े बड़े घरों में गांव में रहते हैं, अब यहाँ तरपाल में रहना पड़ रहा है। भाई तो सरकार की मर्जी। जेल से तो बढ़िया, जेल से भूखा मरने से तो बढ़िया यार, है ना। ठीक है, अपना कर रहे। फसल और नस्ल की जो बात हो रही है, नस्ल बचानी है, अपनी फसल बचानी है, वो यहाँ बैठकर बच जाएगी आप लोगों को, ये समझ लग रहा है? ननू का हम जान दें, कहीं बैठ के बचावेंगे भी, काम सारे करेंगे, दिक्कत नहीं है नू कोई। बैठे एक बार कमल दिखा दीजिए कि यहाँ आखिर जो किसान हैं वो रात में अपनी कैसे व्यवस्थाएं करते हैं। कहीं लग्जरी ऐसी कोई ज़िंदगी यहाँ नहीं जी जा रही है। इसी तरपाल के सहारे 10 से 12 लोग जहाँ बड़े बड़े घरों में गांव में रहते हैं और अलग अलग कमरों में लोग अच्छी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन इस तरपाल में इसी प्रेम भाव से लोग एक ही जगह खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक जगह दूध, एक खाने की व्यवस्थाएं, उनके रहने की व्यवस्थाएं, मतलब सब कुछ खुद से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक पूरे तौर पर मेले की तरह से लोग जो है इसको कहीं ना कहीं वो दुख जो है जो उनके सामने है वो अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नहीं झलक दिखाना चाहते। वो तस्वीर जो है, ये मार्मिक एक तस्वीर आप अगर देखेंगे उस दृष्टि से तो आपको दिखाई देगी कि आखिर किसानों के सामने जो तकलीफ़ है वो कितनी बड़ी तकलीफ़ है और सरकार आखिर उसका कैसे समाधान करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं 13 महीनों तक दिल्ली में जो आंदोलन चला, उसके बाद किसानों के अंदर एक एनर्जी जो आई है वो एक एनर्जी यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस एनर्जी के बाद आज किसानों को लगता है कि वो लोग यहाँ सालों तक अगर रुकेंगे तो शायद उनको परेशानी न हो। हालांकि नस्ल और फसल बचाने की जब बात की जा रही है, वो कैसे यहाँ बचा पाएंगे उसको लेकर भी यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। और बात गन्ना भुगतान की, बिजली के बिलों की, तमाम उन चीज़ों की जो किसानों से संबंधित है और वो मांग यहाँ लगातार किसान कर रहे हैं। गांव-गांव से लोग किसान यहाँ आ रहे हैं, खुद के अपने खर्चे से, खुद के अपने पैसे से सामान घर से लेकर, दूध घर से लेकर, तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और आज किसानों को एक उम्मीद ज़रूर है कि इसी आंदोलन से रास्ता निकलेगा। और यहाँ बात फसल और नस्ल बचाने की है, और कैसे बचेगी और रास्ता कब तक निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 GIC ग्राउंड, मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।